हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ऐसे टाइप क्वेश्चन और पोइम के समरी टाइप क्वेश्चन लिखने के बारे में बताऊंगा जो एनुअल एग्जाम में लिखने पड़ते हैं आपको। हाउ टू राइट ऐसे टाइप आंसर्स इन एनुअल एग्जामिनेशन, कि भाई एनुअल एग्जामिनेशन में ऐसे टाइप आंसर कैसे लिखें। सबसे पहले लिखेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे द नेम ऑफ द लेसन इज़, खाली स्थान पर लेसन का नाम लिख दें। एंड द ऑथर या राइटर नेम इज़, खाली स्थान पर राइटर या ऑथर का नाम लिख दें। राइटर ऑथर में से एक शब्द यूज करें आप लोग। दिस लेसन इज ऐसे, स्टोरी या वन एक्ट प्ले, मतलब जो भी आपका है। कोई लेसन ऐसे होता है, कोई स्टोरी होती है और वन एक्ट प्ले, तीनों में से जो भी है वो आप एक लिखें। जैसे पहले 10वीं का पहला लेसन है, उसमें स्टोरी है, तो आप ये लिखें दिस लेसन इज स्टोरी। और इट इज़ बेस्ड ऑन, ये किस पर आधारित है या किसके बारे में है। द मेन आइडिया और मेन थीम ऑफ दिस लेसन इज़, या तो मेन आइडिया लिखें या थीम लिखें। जो भी इसका आइडिया है वो इसके बारे में लिख दें ब्लैंक में। तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। अब आता दूसरा पॉइंट, मेन समरी या मेन पॉइंट्स। तो इसकी शुरुआत ऐसे लिखें, एज एबव सेड और रिटन दैट दिस लेसन हैज़ ब्लैंक आइडिया, मतलब ये आइडिया उसका, खाली स्थान पर आइडिया का नाम लिख दें। अबाउट किसके बारे में है, जैसे पहला लेसन है फेथ इन गॉड के बारे में। दिस ऑथर और राइटर इन दिस लेसन, इस लेसन में राइटर ऑथर टेल्स अस, हमें बताता है अबाउट, अब किसके बारे में बताता है वो इस खास स्थान पर लिख दें। इतना लिखने के बाद आप 5 या 6 लाइन में जो भी क्वेश्चन आपको लर्न है वो लिख दें। और वो लिखने के बाद फिर लिखें कंक्लूज़न, कि आपके किस आंसर का निष्कर्ष क्या है। जैसे निष्कर्ष की कैसे लिखें, इन दिस वे, इस तरह से, इट कैन बी सेड या कंक्लूडेड दैट दिस लेसन गिव्स अस ए वेरी गुड आइडिया या थीम अबाउट, अब किसके बारे में जो ऊपर था वो ये लिखें। इट इज़ बेस्ड बेसिकली ऑन, ये किस पे आधारित है, जैसे फेथ इन गॉड। द राइटर हैज़ टोल्ड अस करेक्टली दैट दिस लेसन इज बेस्ड ऑन या अबाउट, इतना लिख दिया। तो ये आपका लेसन का ऐसे टाइप क्वेश्चन है और ये आप लिखें। अब मैं आपको पोइम का बताता हूँ। पोइम का समरी टाइप क्वेश्चन आप किस तरह लिखें, ये है। ये भाई हाउ टू राइट ऐसे टाइप आंसर इन 50 वर्ड्स, पोइम का है ये। हाउ टू राइट पोइम ऐसे टाइप आंसर्स इन 50 वर्ड्स। तो सीधा सीधा लिखें, द नेम ऑफ द पोइम इज़, पोइम का नाम लिख दें। इट्स पोइट या पोइटेस इज़, पोइट या पोइटेस कवित्री का नाम लिखें। इट इज़ शॉर्ट, अगर छोटी पोइम है तो शॉर्ट लिखें और बड़ी पोइम है तो बिग पोइम लिखें। दिस इज़ बेस्ड ऑन, ये किस पर आधारित है, मतलब उसका आइडिया क्या है। दिस पोइम हैज़ अ गुड थीम, थीम या आइडिया अबाउट किसके बारे में है। द पोइट इन दिस पोइम टेल्स अस, अब किसके बारे में बतलाती है। जैसे फर्स्ट पोइम है हमारी भाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, तो नेचर के बारे में वो, दैट नेचर गिव्स अस रियल हैप्पीनेस, कि नेचर हमें वास्तविक खुशी देती है। और जो भी आपके 2-3 लाइन याद हैं, 1 2 3 4 लाइन यहाँ पर लिखें। उसके बाद ये लाइन लिखें, देयर फॉर, इसलिए, इट कैन बी सेड दैट, ये कहा जा सकता है कि, द पोइट ऑफ दिस पोइम नो डाउट टेल्स अस अबाउट द थीम ऑफ ब्लैंक, ब्लैंक पर उसका थीम क्या है। जैसे अगर हम फर्स्ट पोइम का लिखें डस्ट ऑफ स्नो का, थीम ऑफ नेचर दैट नेचर गिव्स अस रियल हैप्पीनेस, उसमें एग्जांपल देना आपको इन 2-3 लाइनों में कि भाई द पोइट वाज इन सैड मूड, कभी सैड मूड में था। एंड ही वॉज स्टैंडिंग अंडर ए ट्री, हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा था। एंड हेमलॉक ट्री वाज कवर्ड विद
स्नो से लदा हुआ था, ठीक है। तो उसमें फिर एग्जाम्पल देना भाई, एक क्रो केम देयर एंड शुक द ट्री, एक कौआ वहाँ आया और पेड़ को हिला दिया। और दिस सीन, इस सीन ने या दैट सीन गेव द पोइट रियल हैप्पीनेस, कवि को वास्तविक खुशी दी। तो इस तरह आपको लिख देना जो भी आपका आंसर है। अब शॉर्ट क्वेश्चन कैसे लिखें, हाउ टू राइट शॉर्ट आंसर्स इन एनुअल एग्जामिनेशन। नंबर 1 तो वर्ड लिमिट रखें, मतलब 20 या 30 वर्ड। नंबर बी, टू द पॉइंट, अर्थात जितना पूछा उतना ही लिखें। सी पॉइंट क्या है, जिस टेंस में क्वेश्चन हो आंसर उसी टेंस में लिखें। जैसे मान लो एक क्वेश्चन, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं कि हाउ मेनी लेटर्स डिड लेंचो राइट टू गॉड, कि भगवान के लिए लेंचो ने कितने लेटर लिखे। तो लेंचो रोट, अब इसमें बताने कितने लेटर लिखे। लेंचो रोट 2 लेटर्स टू गॉड, लेंचो ने 2 पत्र लिखे। फर्स्ट, पहला तो ही रोट टू हैव हेल्प, उसने हेल्प मांगी ऑफ 100 पैसोज की। और द सेकेंड लेटर कब लिखा, वॉज अबाउट द कंप्लेंट, उस शिकायत के बारे में। व्हेन ही डिड नॉट गेट फुल डिमांडेड मनी, जब उसे जितना पैसा मांगा था वो पैसा उसे नहीं मिला। तो ये टू द पॉइंट है। इस तरह आप अपने शॉर्ट क्वेश्चन और टेंस का ध्यान रखें, सिंपल इंग्लिश में लिखें। सेंटेंस बनाने के लिए मैंने वीडियो डाली थी, आप उसे पढ़ें। आगे मैं टेंस की वीडियो डालूंगा, सिंपल टेंस कैसे लिखना सीखें। और ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। आप अपने ऐसे टाइप या शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस बिल्कुल सिंपल सेंटेंस में लिखें। आई होप, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गॉड विल हेल्प यू। थैंक यू।